हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में यानी कि एक ही वीडियो से आपका रेशियो वाला पूरा का पूरा चैप्टर हम कवर कर लेंगे। और देखिए, मैंने हर टाइप से एक क्वेश्चन आपके लिए उठाया है, कोई भी टाइप हो। लो लेवल से हम देखिए मॉडरेट लेवल और मॉडरेट लेवल से हम हार्ड लेवल तक अपना कवर करेंगे। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस भी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे के सारे कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर इसके अलग भी दोस्तों, अगर इसके अलग भी कुछ रह जाता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आप वहाँ पर बता सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन जो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड हैं, या अदर का मतलब है या कोई और भी अगर आपका क्वेश्चन है, जिस भी टाइप में आपको डाउट आता है, या कोई पूरा का पूरा चैप्टर भी आप पढ़ना चाहते हो, तो वो आप हमको टेलीग्राम ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर इस चैप्टर पर वीडियो बना दीजिए। तो मैं फिर से आपके लिए, जैसे पहले मैंने आपको कराया था, मैंने आपको कॉइन वाले क्वेश्चन कराए थे, CI के 2 पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ, ट्री मेथड में आपको करा चुका हूँ, मैंने आपको टाइम एंड वर्क की फुल वीडियो प्रोवाइड करा दी है। टाइम एंड वर्क के सारे टाइप एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और इस वीडियो के लास्ट में जब आप देखते रहोगे एंड तक, तो एंड वीडियो में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से भी आज जा करके उसको देख सकते हो। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, SSC का हो, या फिर आपका डिफेंस एग्ज़ाम हो, या आपका यूपी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी मैथ आता है आपकी परीक्षा में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन जरूर आता है। उसी तरह से CI से भी क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए, मैं आपको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए, और बाद में हम जो भी आपका कोई टाइप रह जाता है तो उसको हम बाद में अलग से 15 या 20 मिनट की वीडियो बना करके कवर करा देंगे। तो देखिए, इसमें मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा और आपको लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। A/B दिया है आपको 7/9, B/C दिया है आपको 5/7, A/C क्या होगा? A/B दिया है, B/C दिया है, आपको A/C बताना है। क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि आप A/B/C बताइए क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिख लेना है A/B बराबर 7/9। कहीं कहीं आपको इस तरह से देगा, जैसे B/C दिया है तो C/B करके देगा। तो लिखना आपको इस तरह से ही है कि B/C जो दिया है आपको 5/7। ध्यान रखना है A/B, B/C क्रम में ही लिखना होगा आपको, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वो घुमा करके देता है, फिर भी आपको क्रम में ही लिखना होगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट रहे। अब देखिए, हमको क्या करना है, सबसे पहले 7 और 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 और 5 की मल्टीप्लाई यानी कि इस तरह से, ये हो जाएगी आपकी 35। उसके बाद आपको करनी है इस तरह से 5 और 9 की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगी आपकी 45। और फिर आपको करनी है 9 और 7 की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगी आपकी 63। अब देखिए, जब भी आपसे बोले A/B, B/C और ABC निकलवाए, तो आपको ना इस तरह से उल्टा n, ये क्या बन गया, एक सेकंड रुकिए, उल्टा n यानी उल्टे n से हमारा मतलब है उल्टे n की तरह आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। सबसे पहले 7 और 5 की, फिर 5 और 9 की, उसके बाद 9 और 7 की, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको उल्टा n ले करके उसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। उल्टा n ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहे, आप इसको भूल ना पाओ। अब देखिए, ये हो गया हमारा A/B/C। अब हमसे या तो A/B/C पूछ ले, B/C हमको दे ही रखा है, A/B दे रखा है, तो लास्ट बचता है हमारा A/C जो उसने हमसे पूछा है। A है हमारा 35 और C है हमारा 63। जब हम इन दोनों को लेंगे तो जितना कटता है आप उसको काट सकते हो। तो 7×5 35 और 7×9 63, 5/9। तो ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। जब भी आपको दे
बस ध्यान ये रखना है कि क्रम में लिखना है, A अनुपात B, B अनुपात C। X अनुपात Y भी दे सकता है, Y अनुपात Z भी दे सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, उल्टे n में आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको कैसे करना है, अब देखिए आपको दिया है x बराबर 1/3y। x जो है हमारा 1/3y है, तो हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा x अपॉन के बाई, x के बटे में यानी कि बाई को x के नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर के इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब होता है x अनुपात बाई बराबर 1/3। इसी तरह से बाई और z का अनुपात हो जाएगा बाई अनुपात z बराबर 1/2। जैसा पिछला क्वेश्चन था x/z बोला था आपसे, ABC x/z कुछ भी पूछ लेगा, आपको सेम उसी तरीके से कर देना है इसको। x अनुपात बाई, बाई अनुपात z बिल्कुल क्रम में है, तो उल्टे n से मल्टीप्लाई करोगे तो x अनुपात बाई अनुपात z बन जाएगा आपका 1/3/6। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। देखा कितनी आसानी से चुटकियों में आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब देखिए करना क्या था, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इस क्वेश्चन को कहाँ से करोगे, आप इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ पर इसका आंसर खत्म कर दोगे। ये लाइन लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से देख लोगे 1, 3 और 6 सी ऑप्शन दिया है। सिर्फ इतने से आप अपना क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी आसान क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं, आसान से आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हार्ड से हार्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट तक बने रहिए, आप सारे टाइप के सवाल देख लोगे कि कौन सा हमारे लिए आसान है और कौन सा हार्ड। सारे के सारे मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। कोई और क्वेश्चन होता है वो भी आप बता सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करके जरूर जाना और हमारे चैनल को भी अगली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, P अनुपात Q दिया है 8:15, Q अनुपात R भी दिया है, R अनुपात S दिया है, P अनुपात S हमको बताना है किसके बराबर है। अब देखिए सेम वही करना होगा, हमको पहले का और बाद वाला निकालना है। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, P अनुपात Q आपने लिख लिया, उसके बाद आप लिखोगे Q अनुपात R बराबर में 8:15 है और इसके इक्वल में है 5:8। ठीक है, यहाँ से आप PQR का निकाल लोगे, लेकिन जब आपको R/S दिया है, जब आपको 3 दिए हो, 3 से मतलब है 3 अनुपात दिए हो, लेकिन हमारा क्या निकलेगा, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले करनी होगी आपको मल्टीप्लाई 8, 15 और 5 की, इस तरह से। या तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, या आप पहले 2 का रेशियो निकाल करके यहाँ से PQR का रेशियो निकाल लोगे, फिर वहाँ से आप उसका आगे निकाल सकते हो। या तो आप उस तरीके से कर सकते हो, या आप इस तरीके से कर सकते हो जो मैंने आपको बता रहा हूँ। जो तरीका आपको सही लगता है उससे आप कर सकते हो, लेकिन जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबसे आसान मेथड होगा। सबसे पहले आपको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेनी होगी 8, 5 और 5 की, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 से 5 आपका कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा और ये 2 से 4 बार कट जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। तो ये बन जाएगा आपका 4:15, यहाँ पर बन जाएगा 1:1 और यहाँ पर भी आपका 1:1। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सबसे पहले आपका 4। उसके बाद देखिए जब लास्ट में आप मल्टीप्लाई करोगे, सारी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है नहीं। अगर आप सारी करोगे तो सबसे पहले 4, 1, 1 की मल्टीप्लाई करनी होगी आपको, फिर 15, 1, 1 की मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर 15, 5, 1 और फिर ऐसे सीधे आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरह से आप इसकी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, लेकिन हमको सिर्फ लास्ट में मल्टीप्लाई करनी है और पहली P चाहिए और S चाहिए। टाइम कैसे बचाओगे, QR से हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपसे कोई और पूछता है तो चारों का निकालना भी मैंने आपको बता दिया, और आपसे पहला और लास्ट का पूछा है तो आपको पता है जब 4 की आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपका क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। और जब आप 15 की मल्टीप्लाई करोगे तब 15 की 1 में करोगे, कितनी बार भी कर लो तब आएगा 15। तो आपका A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बताना है, देखिए क्वेश्चन हमको दिया गया है कि 4, 6 और 7 का चौथा समानुपात ज्ञात कीजिए।
आपसे ये भी पूछ लेगा। देखिए चौथा समानुपात होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, इंग्लिश में इसको फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेंगे, और आपसे चतुर्थानुपाती भी बोल सकता है। क्या करना होगा, देखिए चतुर्थ, तो ऐसे लिख लीजिए इसको, 4 रेशियो के 16, रेशियो समानुपात लगेगा, यहाँ पर समानुपात बोला है, तो ये जो 4 बिंदु होते हैं समानुपात के और 2 बिंदु होते हैं अनुपात के, और हमको चतुर्थ दिया नहीं गया है, तो चतुर्थ में हो गया हमारा x। तो देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, बटे में, तो 4/16 लिख लेंगे, बराबर में 7 के x, 4 से 4 बार कट गया और 7 चौके 28, तो x बराबर के 28 हमारा आ गया। हमसे क्या बोला था, चौथा समानुपात, तो चौथा समानुपात होगा हमारा 28। जब भी आपसे बोले कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, जहां भी आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे जब आपसे मध्यानुपाती पूछता है यानी कि मिड प्रोपोर्शन, तब आपको जरूरत पड़ेगी अपने फॉर्मूले की। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, 9 और आपको 64 दिया है, 9:64 का आपको मध्य समानुपाती या मध्यानुपाती कुछ भी बोल सकता है, तो आपको निकाल लेना है अंडर रूट में AB। अब देखिए अंडर रूट में AB यानी कि अंडर रूट में 9 मल्टीप्लाई के 64, और जब आप इसको बाहर निकाल लोगे तो ये आएगा आपका 3 मल्टीप्लाई के 8, और 8 क्या कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 24। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो आप कि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आपको बता दूं मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये वाले क्वेश्चन प्रथमानुपाती भी आपसे पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए ये आपको देखने में आसान लगते हैं, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा भी भूल जाओ तो आपका मामला गड़बड़ हो जाता है और आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। अभी आपके लिए आसान क्वेश्चन है, आपके लिए हार्ड क्वेश्चन भी आगे आने वाले हैं। अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, 2:7 का वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब है कि इनके वर्गों का अनुपात क्या होगा, तो निकाल लेना है आपको 2 का वर्ग, अनुपात में निकाल लेना है 7 का वर्ग, तो 2 का वर्ग होता है 4 और 7 का होता है 49, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहले 2 दिया है, बाद में 7 दिया है, यानी कि पहले ए दिया है बाद में बी दिया है, तो आपको इसी क्रम में बताना होगा। बी अनुपात ए में इसका आंसर नहीं देना होगा, वो हो जाएगा आपका गलत। जैसा कि बी ऑप्शन आपका दे रखा है, ये आपका बिल्कुल गलत है। 49:4 नहीं होगा, 4:49 ही होगा। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा आपको। अगला है कि वर्गमूलानुपात, यानी कि इनके वर्गमूल का अनुपात, 81 और 64 के वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, 81 का वर्गमूल होता है 9 और 64 का होता है दोस्तों 8। आपका आंसर आ गया 9:8। वर्गमूल अनुपात, इसको आप अलग अलग करके देखिए, इसकी संधि करिए तो इसमें आएगा वर्गमूल अनुपात, यानी कि इसके वर्गमूल का अनुपात निकालना है। वर्गमूल 81 का 9, 64 का 8, अनुपात हमारा बना हुआ है 9:8, 9:8। अगला है क्वेश्चन, आपसे घनानुपात भी पूछ सकता है। तो आपको पता है कि जब आप घन का अनुपात निकालोगे तो देखिए 7 मल्टीप्लाई, अब पहली बात तो आपको पता होगा कि 7 का घन कितना होता है, लेकिन आप पहले ऑप्शन देखिए। यहाँ पे आपको 5 का सभी को याद होता है, कोई नहीं भूलता कि 125, और एक ही ऑप्शन में 125 है। हालांकि 7 का 343 होता है। जब घन दिया है तो 7 का आपको घन करना है, और अनुपात में आपको 5 का घन करना है। तो 7 का आपको पता है 343 होता है, 5 का भी आपको पता होगा 125 होता है। अगर 7 का आपको ध्यान नहीं भी रहता है तो 5 का तो सभी को याद रहता है, ठीक है ना। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कभी कभी ऑप्शन के थ्रू भी चला जाना चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन और भी आसान हो जाए, कैलकुलेशन करनी आपको ना पड़े। ये आसान था, आगे आपको हार्ड भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है विलोमानुपात, ठीक है। अब विलोमानुपात क्या होता है, तो देखिए आपको या तो विलोमानुपात बोल देगा या आपसे बोल देगा व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती जैसे ही आपसे बोलोगे तो आप बोलोगे कि 1/17, यानी कि इसका व्युत्क्रम अनुपात में 1/19, ठीक है। अब जब आप देखिए एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 17 मल्टीप्लाई 19। आपका 19 इधर आ जाएगा, आपका 17 इधर पहुंच जाएगा, या आप इनकी आपस में डिवाइड करोगे। जब भी इसको जो सोल्व करोगे आप तो 19:17, यानी कि इसका जो विलोमानुपात होगा वो हो जाएगा आपका 19:17। 19 इधर पहुंच जाएगा, 17 इधर पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के तो आपका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा आपका 19:17। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
अब यहाँ पर आपको बताना है, देखिए टाइप चेंज हो गए, जो भी टाइप पूछ सकता था आपसे वो मैंने सारे आपको करा दिए। वर्गमूलानुपात, व्युत्क्रमानुपात, घनानुपात, मध्यानुपात, आपका एक रह गया तृतीयानुपाती। अगर आपसे बोलता है तृतीयानुपाती तो b² अपॉन में AC लगा देना है। तृतीयानुपाती में ऐसे पूछेगा 2, 3, 5, 3 आपको संख्या दे दी तो 2 हो जाएगी आपकी A, 3 हो जाएगी B और C हो जाएगी 5। तो तृतीयानुपाती में पूछता है तो तृतीयानुपाती का होता है b² में अपॉन AC। तो b है हमारा 3, तो 9 अपॉन में 10 ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हो अपने तृतीयानुपाती को। आपको नोट करके किसी नोटबुक में रख लेना है कि तृतीयानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो, या इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ले सकते हो। अब देखिए हमसे बोला है कि 874 रुपये को 1/2, 2/3, 3/4 के समानुपात में बांटा गया है। तो पहला भाग, तो देखिए ये जो हमारी फ्रैक्शन है हमको इनको सिंपल वे में बनाना होगा। तो सिंपल वे में बनाने के लिए आपको ले लेना है इनका LCM। जब आप इनका LCM लोगे तो आप बोलोगे हमारा LCM आ जाएगा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 9। अब देखिए नीचे वाले की हमको कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमको जो हमारा LCM था उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। अब हमारा नया रेशियो बन गया 6:8:9। अब देखिए हमको टोटल जो हमारा अमाउंट है वो है 874 यानी 874, और ये जो हमारा टोटल हो रहा है इन तीनों का योग, तो ये हो जाएगा हमारा 9, 8, 17 और 17, 6 कितने होते हैं, ये होते हैं 23, और 23 यूनिट जो है हमारी 874 के बराबर हैं। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना जाएगा आपका, आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए डिवाइड करने का भी आसान सा फॉर्मूला है, आप या तो इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो 874 अपॉन के 23 और मल्टीप्लाई में 6। अब देखिए मल्टीप्लाई 6 क्यों लिया है मैंने, तो मल्टीप्लाई 6 में हमसे पहला भाग पूछा है। जब पहला भाग पूछा है तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने आपको इसलिए डायरेक्टली लिख के बताया है कि अगर हो सकता था कि यहाँ पर हमारा 23 ना होता और यहाँ पर कोई ऐसी संख्या होती जिससे ये डिवाइड हो जाता तो हम इसको सॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। अगर हम इसको सॉर्ट कर लेते तो हमारी कैलकुलेशन हो जाती बहुत आसान। तो इस तरह से आपको पहले देख लेना है कि हमारी कैलकुलेशन आसान होती है या नहीं हो रही है। और जैसे हमारी यहाँ पर कैलकुलेशन आसान नहीं हो रही तो हमको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि जब आप इसमें भाग करके मत देखिए, ये देखिए जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8 यानी ज़्यादा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी 3 से ही मल्टीप्लाई जाएगी। हालांकि ये 38 बार आपका डिवाइड हो जाएगा, और 38 × 6, 38 × 6 कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 18। अब देखिए जैसे ही आपका 6 8 48 और 48 में लास्ट में इकाई अंक 8 आ रहा है, तो इकाई अंक से देख लीजिए कि सिर्फ D ऑप्शन में इकाई अंक हमारा 8 है, तो हमारा कहीं ना कहीं 228 ही आंसर होगा। आप 38 और 6 की मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, 6 8 48 हासिल के 4, 6 3 18 और 4 के 22, 228। लेकिन पूरी कैलकुलेशन हमको करनी क्यों है, हमको अपना इकाई अंक देख लेना है कि इकाई अंक 8 है। किसी भी ऑप्शन में इकाई अंक 8 नहीं था, सिर्फ D ऑप्शन में था, तो D ऑप्शन हमारा आंसर। तो ये है तरीका आपको कैलकुलेशन करने से बचने का। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 10, 18, 14 और 26, इसमें से क्या घटाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं अनुपातिक हो जाएं। 10, 18, 14 और 26 में से क्या घटाएं कि ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं ये अनुपात में बन जाएं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसका जो बेस मेथड है वो क्या है, और उससे क्वेश्चन कितना लंबा हो जाएगा। और जो हमारा देखिए जो मैं आपको बताऊंगा तरीका शॉर्ट मेथड, उससे हम इसको कितना छोटा और कितना आसान बना सकते हैं। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 10, 18। तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो जब हमको समानुपात में लिखना है तो 10/18 और 14/26। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक में से क्या घटाएं, तो मान लीजिए हमने x घटा लिया और ये देखिए बराबर में हो जाएंगी। यहाँ पर भी आप x घटाओगे, यहाँ पर भी आप x घटाओगे, यहाँ पर भी आप x घटाओगे, प्रत्येक संख्या में से x घटाओगे, तो फिर आपका जो बनेगा क्वेश्चन वो बन जाएगा 10 - के x मल्टीप्लाई में 26 - के x
और इक्वल में हो जाएगा आपका 18 माइनस एक्स और इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगा 14 माइनस के एक्स। अब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर बनेगा, समीकरणें बनेंगी, घटाओगे, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाता है बहुत लंबा। अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और कैसे आप चुटकियों में सवाल को सॉल्व करोगे वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि हमारा तरीका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि हमको एग्जाम में ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट तो करना है नहीं। तो देखिए आपको डायरेक्टली लिख लेना है 10/18 बराबर में 14/26। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा दोस्तों, 26 की मल्टीप्लाई 10 में करनी है, यानी कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो ये आ जाएगा आपका 260, और फिर आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है अपनी 18 और 14 की। जब आप 18 और 14 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 252, और हर कंडीशन में आपको माइनस करना है। आप पहले 252 बाद में 260 लिख लीजिए, फिर भी आपको माइनस ही करना होगा। इसमें ये नहीं देखना कि हमको कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी, बड़ी में से छोटी को माइनस कर लीजिए बस। फिर आपको 26 और 10 को ऐड करके लिख लेना है, वही क्रॉस मेथड में। तो यहाँ पर 36, और फिर से आपको घटाना है, 18 और 14 को ऐड करना है। तो आप जब 18 और 14 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 32। अब इनको माइनस कर लीजिए, तो आप देखोगे ऊपर बचेगा आपका 8 और नीचे बचेगा आपका 4। 8/4 होता है हमारा 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमसे बोला है कि क्या घटाएं, तो क्या घटाएं, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दीजिए। हमारी जो ये संख्याएं हैं ये अनुपात में हो जाएंगी। अब कैसे होंगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 में से आप 2 घटाओगे, यहाँ पर 8 बचेगा। 18 में से आप 2 घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा 16, बराबर में यहाँ पर बचेगा 12, और यहाँ पर बचेगा आपका 24। तो देखिए 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16, तो 1/2 बराबर 1/2, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 बराबर के 1 आपका आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी संख्याएं समानुपात में, यानी कि दोनों तरफ के अनुपात बराबर हैं यानी समान है, तो इसको बोला जाएगा समान अनुपात। कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है पूरे क्वेश्चन में, बस ध्यान ये रखना है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और आपसे किसी भी कंडीशन में घटाना है, उसको कुछ भी पूछे घटाना है। 10 के बटे में 18 लिख लेना है, जैसे चतुर्थानुपाती में बताया था मैंने। 14/26 लिख लेना है। 26 की मल्टीप्लाई 10 में क्रॉस, और फिर 18 की 14 में, और 26 को 10 में जोड़ना है, 18 को 14 में जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे बोला था क्या घटाया जाना चाहिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि हमारी समानुपात में हो जाए। फिर से कुछ नहीं करना, 6/7 बराबर में 15/17। तो 17 छक्का 102, और 15 सत्ते 105। 17 और 6 को अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 23, और 15 और 7 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 22। तो देखिए ये आपका इस तरह से, ये जो माइनस वाला है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 1 मिनट लिख के दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बोला था कि माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, या तो आप इसको इस तरह से ये होता है, हमारा माइनस का चिन्ह होता है, लेकिन इसको इसलिए लगाया जाता है कि हमको वैल्यू माइनस में नहीं लेनी है। यहाँ पर 105 बड़ा है, यहाँ पर 102 छोटा है, तो यानी कि अगर हम क्वेश्चन को करें तो हमारी वैल्यू माइनस में आएगी, लेकिन वैल्यू माइनस में नहीं लेनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 3/1, और 3/1 होता है हमारा 3। तो क्या जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए तो भी सेम रूल है हमारा। प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया जाए तो भी सेम रूल है हमारा। करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, उन दोनों को आपस में माइनस कर देना है, फिर क्रॉस में आपको ऐड कर लेना है, और दोनों संख्याएं आपस में घटा देनी है। ये हो गया आपका आंसर। तो ये देखिए आप चुटकियों में इसको सोल्व करते हो सिर्फ 3 लाइनों में। 3 लाइन लिखने का मतलब है देखिए दोस्तों 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में आप ऐसे ही बोल सकते हो कि क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में सॉल्व हो गया। बाकी आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है कि कैलकुलेशन आपकी कितनी फास्ट है। तो मैं आपको बता दूं, कैलकुलेटर या कंप्यूटर उससे तेज क्या होता है, हमारा होता है माइंड। तो आप अपने माइंड को किस तरह से सेट करते हो, किस तरह से यूज़ करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, आपको तरीके बताना, और अप्लाई आपको करने हैं आपके एग्जाम में जाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। हमारा फिर से टाइप बदल गया, और इस तरह के क्वेश्चन तो आपसे बहुत पूछे जाते हैं,
और देखिए ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी CGL के क्वेश्चन है, MTS का भी क्वेश्चन है, क्योंकि जो हल्के क्वेश्चन है MTS से, GD से, हर जगह से उठा करके लिए हैं प्रीवियस ईयर में से। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि अपनी तरफ से बना करके अपनी तरफ से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर आसान से आसान क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। और ये भी आप देख सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दूध और पानी वाले जो मिश्रण वाला होता है, तो ये आपसे बहुत पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए ये एलिगेशन एंड मिक्सचर में भी आपसे पूछ लेता है, और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी आपसे पूछ लेता है, क्योंकि देखिए एलिगेशन वाले में भी हम रेशियोस मेथड से कराते हैं। मैंने आपको जो कराया था टाइम एंड वर्क, वो भी रेशियो मेथड से कराया था। तो रेशियो हमारी एक ऐसी चीज़ है जो CI, SI, टाइम एंड वर्क, रेलगाड़ी, पाइप टंकी, कहीं भी हर जगह रेशियो से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। तो रेशियो आपको हर जगह मिलेगा दोस्तों। तो रेशियो में आपको सारे टाइप मिल जाएंगे। तो आपको ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी है और आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी है। अब क्वेश्चन क्या है, तो हमसे बोला है दूध और पानी, तो एक तरफ हमको लिख लेना है मिल्क और एक तरफ लिख लेना है वाटर। टोटल है हमारा 60 लीटर। हमसे बोला है दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 है। बोला है मिश्रण में कितना पानी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस क्वेश्चन को करने की, कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। यानी हमको पानी मिलाना है, तो हमारा हर हाल में जो हमारा रेशियो रहेगा, हमारा मिश्रण में पानी मिलाना है तो दूध का 2 ही रहेगा। और इसने बोला है ताकि दूध की मात्रा 4 गुनी हो जाए। अब देखिए दूध की मात्रा 4 गुनी होनी है, तो हमारे रेशियो में कितना मिलाना जाना चाहिए। पानी की मात्रा दूध की मात्रा की, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, मैं इसीलिए थोड़ा सोच रहा था कि इस तरह से कैसे हो सकता है, जब पानी मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा 4 गुनी क्यों होगी। तो इसने बोला है कितना पानी मिलाए कि पानी की मात्रा दूध की मात्रा की 4 गुनी हो जाए। तो मान लीजिए हमारा, इसको 2 का भी मिटा देता हूँ मैं, फ़िलहाल के लिए बताऊँगा इसका क्या रोल था। तो हमसे बोला है कि अगर मान लीजिए मिल्क 1 रेशियो है तो वाटर हो जाएगा 4 रेशियो। तो ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पर इसने बोला है कि कितनी पानी की मात्रा और मिलाएं, तो इसमें हमने 3 में ऐड करी है, 3 रेशियो में ऐड करी है, जिससे कि हमारे दूध 1 और ये 4, यानी कि या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो 2 और 8। मतलब ये है कि इसका दूध का 4 गुना आपको लेना है, तो हमने 1:4 ले लिया, क्योंकि जब आप 2 और 8 को डिवाइड करोगे तो ये फिर से आपका 1:4 बनेगा, क्योंकि रेशियो में हम संख्या तब तक काटते हैं जब तक वो कट जाती है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था, हमको यहाँ बोला है दूध 2 है और यहाँ पर 1 ही यूनिट हमको मिल रही है। हमने तो ना दूध को कुछ किया, हमने तो सिर्फ पानी को ऐड किया है दोस्तों। तो दूध तो हमारा सेम रहेगा। तो हमको क्या करना होगा, इसको 2 बनाने के लिए, तो ऊपर की संख्या 2:3 ऐसे ही लिख ली, नीचे 2 से गुणा कर देनी है। तो यहाँ हो जाएगा 2:8। तो दूध हमको सेम रखना है, कहने का मतलब ये है जब पहले 2 था तो अब भी अनुपात में 2 ही होगा। 3 और 2 कुल मिला के कितना हुआ, 5। लेकिन इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, इन्होंने बोला है कि हमारा जो मात्रा थी, जो हमारा मिश्रण था वो था 60 लीटर। 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 12। पानी हमारा पहले 3 था, हमने और पानी डाला तो 8 हो गया। तो कितना पानी डाल दिया, हमने डाल दिया 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 12 है, तो 5 यूनिट की अगर मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा हमारा 60। तो हमने कितना पानी मिलाया दोस्तों, तो हमने पानी मिलाया 60 लीटर। आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आपको मैंने सॉल्व कराया तो आपको लग रहा होगा कि कितना टाइम लग गया। अगर आप इसको फिर से करोगे, खुद से एक बार करके देखो, तो आपको मात्र 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में मैंने फिर से इसको टाइप को बढ़ा दिया है थोड़ा, एक लेवल, एक सीढ़ी यानी एक पहाड़ी ऊपर चलते हैं। इससे आगे और क्या पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन में, तो इससे आगे क्या पूछेगा। इस बार है हमारा 80 लीटर मिश्रण बनाने के लिए टीना 3:2 के अनुपात में दूध और पानी मिलाती है। तो हमने सारे रेशियो देखिए मिल्क और वाटर के ले लिए हैं। उसे कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। तो 3:2 से 2:3 उसने बना दिया, लेकिन क्या मिलाया, सिर्फ और सिर्फ पानी। तो हमको दूध की मात्रा फिर से बराबर करनी होगी। तो हम ऐसा क्या करें दोस्तों कि हमारी यहाँ पर और यहाँ पर दूध की मात्रा सेम हो जाए। तो हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर
3 से मल्टीप्लाई, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशियो हमारा क्या बनेगा, तो नया रेशियो बनेगा 6:4 और नीचे बन जाएगा 6:9। अब ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो यानी सिर्फ पानी मिलाया है तो हमने 4 यूनिट थी, 5 यूनिट पानी मिला दिया और 9 यूनिट बना दिया। अब देखिए हमारा नया रेशियो कितना है, 6:4, 6 दूध और 4 पानी यानी टोटल 10, हमसे बोला है 80 है, तो 10 बराबर 80, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 8। तो हमारा 5 यूनिट हमने मिलाया है तो 1 यूनिट 8 के बराबर है, तो 5 यूनिट हो जाएगी 40 लीटर के बराबर। तो कितना हमने उसमें पानी मिला दिया दोस्तों, तो उसमें हमने पानी मिला दिया 40 लीटर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से अपने कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये है हमारा एज से। अब देखिए आपने देखा कि एलिगेशन मिक्सचर से भी आ गया हमारा क्वेश्चन, रेशियो में ही आपका एज से भी आ गया, और आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमने रेशियो वाले जो चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, वर्गानुपाती वो भी आपको करा दिए, आपको रेशियो बनाना भी सिखा दिया। अब देखिए एज वाले क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, एज वाले जो चैप्टर है हमारा अलग से चैप्टर है, लेकिन उसको पूरे को हम रेशियो मेथड से कर देंगे और मैं आपको करना भी सिखा दूंगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। अब देखिए आप बहुत सारी क्लासेस पढ़ते हो एक चैप्टर को करने के लिए, पेड कोर्सेज लेते हो, लेकिन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एक ही क्लास में मैं पूरा चैप्टर करा रहा हूँ। तो इससे बढ़िया आपके लिए क्या बात है, प्रैक्टिस कर लीजिए। जो आपसे नहीं होता वो आप टेलीग्राम पर भेजिए कि हमसे तो ये नहीं हो रहा, उसकी वीडियो ही बना दूंगा मैं आपके लिए, उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि नहीं होता है तो मुझे दिखाइए, ऐसे होगा, ठीक है ना। और वो भी शॉर्ट तरीके से, मात्र आप 10 सेकंड में कैसे करोगे सवाल को, बड़े से बड़े, छोटे से छोटा आप 2 सेकंड 5 सेकंड में कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन को देख करके उसका उत्तर आप दे सकते हो। हमारे साथ जुड़े रहिए। बताना है कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात। इधर है हमारा कलाम, इधर है हमारा वेंकट। 8:7। 20 वर्षों के बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमको 20 वर्ष गुजर चुके हैं। उनकी उम्रों का अनुपात क्रम से 13:12 होगा। अब देखिए मान लीजिए ये 8 साल का है, ये 7 साल का है, 1 साल का अंतर है दोनों में। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो रेशियो है इन दोनों का अंतर भी 1 साल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बड़ा भाई आपसे 1 साल बड़ा है तो वो जब तक, देखिए 10 साल बाद भी आपसे 1 ही साल बड़ा रहेगा, 20 साल बाद भी आपसे 1 ही साल बड़ा रहेगा, यानी जो रेशियो पहले था वो ही रेशियो लास्ट तक चलता रहेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी गैप हमारा 1 है और ऊपर भी हमारा गैप 1 है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, हमको कुछ नहीं करना। क्योंकि अगर गलत अलग अलग होता तो वो हम आगे देख लेंगे अगले क्वेश्चन में, तो उसको कैसे करना है। तो देखिए यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपका 5 ही आएगा, 5 यूनिट, और यहाँ पर भी आपकी 5 ही यूनिट आएंगी। तो 5 यूनिट बराबर कितने के हैं, 20 के। तो 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 4 वैल्यू। अब क्या हमसे पूछा है, तो उनकी उम्रों के बीच का अंतर क्या है। तो उनकी उम्र जो है उनके बीच का अंतर क्या होगा, चाहो तो आप पहले वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जो पहले अंतर होगा वो ही हमारा 20 साल बाद होगा, चाहे आप दूसरे में मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप पहले करते हो तो देखिए 8 चौक 32, और यहाँ पर जब आप 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौके 28, तो कितना आया आपका 4 साल। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, रेशियो में ही इसको घटा लीजिए। मान लीजिए जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 8x माइनस के 7x बराबर x बचा, और x की वैल्यू 4 थी, तो डायरेक्टली भी आप इसका 4 उत्तर दे सकते हो। और x हम मान के कभी करते नहीं है अपने क्वेश्चन को, तो हम कैसे करेंगे इसको, तो सीधा हिसाब है, 8 रेशियो में से 7 रेशियो घटाया, 1 बचा, और 1 यूनिट का मान हमारा 4 है, और हमसे उनने 1 यूनिट का ही पूछा है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। अगला है हमारा 16 क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए और बी की जो आय है उनकी आय का अनुपात है 5:4, और यहाँ पर उनका खर्च का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात है दोस्तों 3:2। आय जो हमारी इनकम होती है, अगर हम आय में से अपना खर्च घटा दें तो हमारा क्या बचता है दोस्तों, बचत बच जाती है। क्या बच जाता है, बचत। तो ये है हमारी आय, ये है हमारा खर्च,
तो आय में से अपने खर्च को घटा लीजिए तो आपकी बचत का आ जाएगा रेशियो। तो 1:1 आपका रेशियो आ गया। बोला है यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1600 रुपये है। अब देखिए यहाँ पर आपने लिया 1:1 आ जाएगा या 2:2 मान लीजिए, तो उसी हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसने बोला है ए की आय क्या होगी, ठीक है। तो ए की आय हमको बतानी है। तो यहाँ पर 2 रेशियो का मान हो गया हमारा 1600 रुपये और 1 यूनिट बैग का मान हो गया हमारा 800 रुपये। और 800 की देखिए ए की आय पूछी है तो हमारी 5 रेशियो में है, तो 5 रेशियो बराबर वो 5 रेशियो की हमको एक यूनिट में वैल्यू मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 4000। हमसे पूछता बी की आय कितनी है, तो हम 800 की मल्टीप्लाई 4 में कर देते, तो ये हो जाती है आपकी 3200 रुपये। हमसे बोलता कि ए का खर्च कितना है, तो 800 की मल्टीप्लाई 3 में 2400, बी का खर्च 1600, ए की बचत 1600, बी की बचत 1600। कुछ भी आपसे पूछ ले, आप कुछ भी बता सकते हो। हमसे पूछा है ए की आय, तो ए की आय हो गई 4000। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। सारा कुछ आपको बता दिया कि किस किस तरह से क्या क्या आपसे पूछ सकता है और आप सब कुछ बता सकते हो। 2 बर्तनों में दूध तथा पानी के मिश्रण 5:3 तथा 9:7। अब उनको 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये हैं आपके हार्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को बहुत कम बच्चे ही अटेम्प्ट कर पाते हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है। अब देखिए चाहता तो मैं आसान आपको क्वेश्चन करा देता, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको देखिए कोई भी डाउट ना रहे। अगर मैं भी बाकी की तरह आपको पढ़ाऊंगा तो फिर मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। तो फिर आप मुझे क्यों सब्सक्राइब करके रखोगे, तो मैं उनसे कुछ ज़्यादा आपको दूंगा, तभी आप मुझे साथ जुड़ोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो देखिए अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, जिससे मुझे भी पता चल सके कि कितना मैंने अच्छा पढ़ाया है, मुझे मोटिवेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि आपका परिवार जो आपकी फैमिली है ये और आगे बढ़ सके और ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। 2 बर्तन ले लेने हैं आपको। देखिए मिल्क और वाटर यहाँ पर मिल गया। 5:3 यहाँ पर दिया है, 9:7 यहाँ पर दिया है। 1:3 में हमको मिलाना है, तो सबसे पहले हमको 1:3 बना लेना है। यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है टोटल 16। अब देखिए अब 1:3 कैसे बनेगा, ये तो 8 है तो यहाँ पर यूनिट बननी चाहिए 24। अब हम 16 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 बन जाए, तो आप बोलोगे कि 16 में मल्टीप्लाई कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा कि इस 8 को क्यों ना 16 बना लिया जाए। इस 8 को हम 16 बना ले 2 से मल्टीप्लाई करके, और 1:3 में है तो हमको यहाँ पर देखिए 3, यानी कि यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हमको 48 लेना होगा। और 48 कैसे बनेगा, 16 में 3 की मल्टीप्लाई करके। तो अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेशियो बन गया 1:3 का। जैसे क्वेश्चन आपसे बोले वैसे करते जाओ। तो अब हमको आगे क्या करना होगा, तो हमको पहली यूनिट में 2 से मल्टीप्लाई और दूसरी में हमको 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो चलिए हम क्यों ना कर दें। तो पहली में हमको किससे करनी है, 2 से, और दूसरी में 3 से। तो यहाँ पर 8 लिख लेता हूँ, 1 सेकंड। ये हो गया हमारा 8 और ये था हमारा 16। और जब हम इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा अनुपात में 6। दूसरी में हमको 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 21। तो यहाँ पर हमने 2 से करी थी तो इस 8 में भी 2 से करनी होगी, तो ये हो जाएगा आपका 16। और नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 48। तो 16:48 कितना होता है, ये होता है 1:3। और हमसे उसने बोला था 1:3 में ही बताइए। तो अब क्या बोला है, अगर हमने मिला दिया तो हमने वाकई में सच में मिला दिया 1:3 में। तो दूध तथा पानी कितना हो गया, तो टोटल मिल्क हो गया 37 और जो टोटल वाटर हो गया वो हो गया हमारा 27। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए बहुत से हैं जो आपको बताएंगे कि 5/3 कर लीजिए, 9/7, 1/3। इनका देखिए ऐसे इस तरह से इस वाले मेथड से कराएंगे आपको। ये भी आपका एलिगेशन वाला मेथड है, लेकिन सबसे आसान जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया है। इससे आसान कोई भी तरीका नहीं है। और इस तरीके से अलग अगर आप कोई तरीका यूज़ करना चाहते हैं तो आप
टाइमिंग लगा के कर लीजिए कि किससे जल्दी होता है। मैं गारंटी लेता हूँ कि इसी मेथड से आप अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए आपका अलग टाइप आ गया है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात दिया है और आपको 3 मिश्रण दिए हैं। सबसे पहला है 2:3, दूसरा है 4:3, तीसरा है 6:1। अब क्या करना होगा, ये है हमारा 5, ये है हमारा 7 और ये है हमारा 7। आपको देखिए बराबर आपको करना होगा, सभी बर्तन में आप इसको समान समान कर लीजिए, यानी कि इक्वल। कुछ निकाल के उधर बर्तन में डाल दो, कुछ उसमें डाल दो। आगे बोला है कि अगर तीनों एक साथ मिलाए जाएं तो आखिरी मिश्रण क्या होगा, यानी कि सबको आपस में मिला दिया तो क्या क्या हमारा मिश्रण बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी और यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब देखिए जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बनेगा, नया रेशियो जो बनेगा तो ये बनेगा आपका 14:21। अगला बनेगा आपका 20:15। इससे अगला बनेगा आपका 30:5। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका 64 और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका 41 और आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो ये आज मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं रेशियो वाले। अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर अदर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है। टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके